नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू येट अनदर एपिसोड ऑफ माई पॉडकास्ट थोड़ा श्रेय आपका। आई एम रिटर्निंग आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एज द लास्ट ईयर वेल काफ़ी लर्निंग्स रही थी, उसमें खूब सारे चैलेंजेस थे। कभी कभी समय ऐसा आता है ना कि आप बोलना ही बंद कर देते हो और चुप रहना बेहतर लगता है। तो बस यूँ ही समझ लीजिए कि वैसा ही कुछ टाइम चल रहा था मेरा। और ऐसे टाइम में मैंने एक बहुत ही बढ़िया डिसीजन लिया, एक बहुत ही अच्छा फ़ैसला लिया, पंच केदार का ट्रैक करने का। गढ़वाल आई नाम से एक एंटिटी है जो इंस्टाग्राम के थ्रू मिले और उनके थ्रू गाइड बने एक बहुत ही बढ़िया इंसान। अब उनके नाम तो कई सारे हो गए थे, पर जितेंद्र बोलते हैं। तो जितेंद्र, ऑल्सो नोन एज जीतू भाई, ऑल्सो नोन एज जीती भाई, ऑल्सो नोन एज टीजे। तो हम उसे फाइनली उनको हमने टीजे बुलाया। अब वो जितेंद्र से टीजे कैसे हुए इसकी अलग कहानी है, ये हम आपको आई थिंक नेक्स्ट एपिसोड में बता पाएंगे। तो हम तीन दोस्त थे जो एक दूसरे को जानते थे, मगर बाकी सब हमारे साथ में कुछ 13 लोग और 13 कहानियाँ चल रही थी, सब अलग शहरों से, अलग अलग बैकग्राउंड से। And before we actually started with the trek, we had like one night with each other in which we were all talking, gelling up with each other, and we got to know each other very well. And we understood what a fun group it was going to be. इस ट्रैक के अंदर हमने जो सीक्वेंस फॉलो किया सभी केदार का, तो महादेव के आशीर्वाद से हमने सबसे पहले केदारनाथ, उसके बाद में मध्य महेश्वर, फिर तुंगनाथ और फिर रुद्रनाथ और फिर कल्पेश्वर। इन सब के डिफ़िकल्टी लेवल बहुत अलग हैं, तो किसी का एक दूसरे से कंपेयर करना बहुत 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 गलत हो जाएगा। मगर फिर भी डिफ़िकल्टी लेवल कैसा है ये मैं आपको थोड़ी देर में बताऊंगा। ये सब ट्रैक अलग से भी किए जा सकते हैं, पर हम ठहरे कॉरपोरेट लाइफ वाले सन की लोग जिन्हें वॉक किए हुए मुद्दतें हो चुकी होती हैं, पर मेंटली यही लगता है कि अभी भी बचपन जैसे हम कोई भी पहाड़ चढ़ सकते हैं। अगर मैं पॉडकास्ट अलग से करने बैठूं तो मैं हर केदार के बारे में शायद एक एक घंटा बात कर सकता हूं। बट हियर आई विल शेयर अ फ्यू थिंग्स अबाउट दीज ट्रैक्स एंड उसके बाद सिर्फ इम्पैक्ट बताऊंगा, क्या फ़ील होता है या क्या फ़ील हुआ था, सिर्फ वो बताऊंगा। सो केदारनाथ के बारे में एक बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर कैपिटलिज्म बहुत अलग लेवल पर जा चुका है। दर्शन आपके बहुत अच्छे से होंगे, मगर उसके लिए मेहनत बहुत ज़्यादा होगी। रास्ते बनते बिगड़ते रहते हैं बिकॉज वहाँ पे लैंडस्लाइड्स खूब होती रहती हैं, तो डिस्टेंस वहाँ पे लिखा ये रहेगा कि 15-16 किलोमीटर है, मगर ऐसा नहीं है। आप प्रिपेयर्ड रहें कि आप ऑलमोस्ट 22 से 26 किलोमीटर, 22 टू 26 किलोमीटर्स आप वॉक करने ही वाले हैं मंदिर पहुँचने तक। अब आपको पूजा करनी है तो वहाँ पे आपको पुजारियों के साथ में मोल भाव भी करना पड़ सकता है। ये वहाँ की सच्चाई है, मतलब जिस तरह का कैपिटलिज्म है, सो दैट्स हाउ इट इज़। दर्शन आपके फिर भी बहुत अच्छे होंगे, मगर ये वहाँ की सच्चाई है। अब बात यह है कि ये जो सच्चाई है ये बस वहीं तक है, क्योंकि इसके बाद के जो चारों केदार हैं, बाप रे, इतने सुंदर दर्शन होते हैं। और महादेव वहाँ पे बैठ के क्या सुंदर लगते हैं यार, आप जाओ देखो। हम पूछते रहते हैं उनसे, कहीं वो रील्स नहीं चली थी कि आपको नीचे की कोई जगह नहीं मिली थी? तुम वहाँ पे जाओ, उनके साथ में बैठो, फ़ोन और कैमरा अलग रखो और उनसे बातें करो, फिर तुम्हें समझ में आएगा कि नीचे की जगह उनको भले ही मिल भी रही थी तो उन्होंने चुनी क्यों नहीं। तुम्हें लग रहा है कि तुम पहले वो जो ट्रैक कर रहे हो, ओरिजिनल ट्रैकर ओजी, वो तो वही है ना। मध्य महेश्वर कुल मिला के कुछ 15 किलोमीटर की जर्नी है। ये एक दिन में भी पूरा हो सकता है वन वे, मगर ना करो तो अच्छा है। खुद को, खुद की बॉडी को, खुद को नेचर के साथ में ढलने में समय दो, समय खुद को लो और इस यात्रा को भी उतना ही समय दो। कंसिस्टेंसी के साथ में आगे बढ़ते रहिए और आप बहुत इन्जॉय करेंगे। ग्रुप के साथ में करेंगे तो और भी ज़्यादा इन्जॉय करेंगे। बस ये ध्यान रखिएगा कि कूनचट्टी जो एक लास्ट स्टॉप आता है बिफोर यू एक्चुअली हेड टुवर्ड्स मध्य महेश्वर, वहाँ पे आखिरी बार पानी मिल रहा होता है, तो प्लीज़ पानी की अपनी बॉटल्स भर लीजिएगा। उसके बाद में सीधे मंदिर के पास मिलेगा। वापस आप आराम से आ ही जाएंगे, जितने समय में ऊपर चढ़े हैं उससे कम समय में नीचे आएंगे और आपको बहुत मज़ा आने वाला है। तुंगनाथ के बारे में ऐसा है कि भले ही वो सबसे ऊंची पहाड़ी पर स्थित महादेव का मंदिर है, मगर सिर्फ 4 किलोमीटर ही ट्रैक करना होता है। उसके बाद में चंद्रशिला का ट्रैक है जो कि तुंगनाथ से भी ऊपर है। लगता है कि बहुत आसान होगा, मगर फिर रियलिटी स्टार्ट्स सेटलिंग इन। तुंगनाथ आप ब्रेक ले लेकर चढ़ते रहिए,
अगर थके नहीं हैं पहले से तो आप 2 से 3 घंटे में मंदिर पहुंच जाएंगे। फिर 1 डेढ़ घंटा आप मान लीजिए चंद्रशिला पहुंचने का, वो भी देखने में ऐसा लगता है कि अरे यही तो रहा, अभी तो पहुंच जाएंगे, पर ऐसा नहीं है। आप वहाँ पे चलना शुरू करो, फिर आपको धीरे धीरे रियलाइज़ होगा कि नहीं, ये 2 किलोमीटर कितने ज़्यादा हैं। इससे काफ़ी कम समय नीचे वापस उतरने का लगता है ऑब्वियसली। भले ही आपको डिस्कम्फर्ट होता होगा कि नहीं यार नीचे उतरना ज़्यादा मुश्किल है, मगर इतना नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। दर्शन दोनों ही जगह बहुत अच्छे होते हैं। आसपास का नेचर, हा, चंद्रशिला में आप वीडियो बनाओ आसपास का, नाइट ट्रैक करते हो तो रात के वीडियोस बनाओ, नाइट साइड फोटोग्राफी करो, ऊपर चांद तारे देखो, अरे यार इट इज़ जस्ट अमेजिंग। द व्यूज़ दैट दीज प्लेसेस कैन ऑफर, द पीस दैट दीज प्लेसेस कैन ऑफर, जस्ट अमेजिंग, गो फॉर इट। हाँ ये ज़रूर है, आई शुड बी टेलिंग यू दैट नेटवर्क ऊपर नीचे ज़रूर होता रहता है, बट इट इज़ मैनेजेबल, यू विल बी फाइन विद इट, यू विल बी एबल टू हैप्पीली एडजस्ट टू इट। आई थिंक मैक्स टू मैक्स आपको यही तो करना होगा ना, कि घर में बताना होगा कि यार इस टाइम तक हम बात नहीं कर पाएंगे, सो या दैट यू कैन डू। और मुझे ऐसा लगता है कि यार समय पूरा हो जाएगा और मुझे रुद्रनाथ और कल्पेश्वर के बारे में बात करनी है, मगर आई थिंक मैं अगले एपिसोड में करूँ तो बेहतर है, क्योंकि हमने इस ट्रैक के साथ में एक काम और किया था, हमने साथ में बद्रीनाथ जी के दर्शन भी करे थे। सो आई विल टेल यू अबाउट दैट ऑल्सो। यहाँ क्यों जाना चाहिए? अगर आप लाइफ से थोड़ा थक गए हैं और पूरा माइंड और बॉडी रेजुविनेशन चाहते हैं बिना किसी नशे के, तो ये ट्रैक आपको करना चाहिए। आपको व्यूज़ चाहिए, आप ये ट्रैक कीजिए। आपको महादेव से मिलना है, बातें करनी है, तो ये ट्रैक करिए। मोबाइल नेटवर्क से दूर मन की शांति चाहिए, ये ट्रैक कीजिए। ग्रुप के साथ करेंगे तो और भी अच्छा है, पर तब कीजिए जब ये शांति समझ पाएँ, जब महादेव और देवी की गोद में सर रखकर सो पाना क्या होता है आप ये समझ सकें। मैं इस टॉपिक के बारे में कोई ज्ञानी नहीं हूँ, पर इसके नाम पर हो रहे ढोंग को देखना और समझना सीख गया हूँ। ये जगह बहुत सुंदर है, सिर्फ फिज़िकली देखने में नहीं, वैसे भी ये जगह बहुत सुंदर है। इन स्थानों का एक अलग महत्व है, और यहाँ पे जो आपको शांति मिलती है आपको हर जगह हर मंदिर में नहीं मिल पाती है। तो आप जाइए वहाँ पर, महादेव से, माता से मिलें और उस जगह की सुंदरता को बनाए रखें, फिज़िकली भी, मेंटली भी और स्पिरिचुअली भी। बाकी के केदारों के बारे में मैं अगले एपिसोड में आपको बताता हूँ। अगर आपके पास मेरे लिए कोई भी फीडबैक या रिक्वेस्ट हो तो कृपया deskofshrey@gmail.com पर ज़रूर भेजें। आपसे जल्दी ही मुलाकात होगी अगले एपिसोड में, और तब तक सुनते रहिए थोड़ा श्रेय आपका। कुछ बातों का मतलब, कुछ मतलब की बातें। क्या मतलब ये कि बातों और खाने में सबसे ज़रूरी तत्व, घटक या इंग्रेडिएंट प्यार या मोहब्बत को माना गया है। आपसे कहानियों, नज़्मों, कविताओं, गीतों, विचारों और लेखों के माध्यम से जुड़ता रहूंगा। तो क्या ये सब सिर्फ प्रेम और मोहब्बत के बारे में होंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर इन्हें आपकी प्लेट में परोसा हमेशा प्रेम से ही जाएगा, बिना किसी बनावट के। अब मुझे कोई दूसरा तरीका आता भी तो नहीं है। मम्मी पापा ने मेरा नाम श्रेय रखा और मुझे लोगों से, कहानियों से मिलना बड़ा पसंद आया। उनसे मिलता हूँ और थोड़ा उनका हो जाता हूँ। इस पॉडकास्ट के माध्यम से अब आपसे मिलूंगा, तो अब से थोड़ा श्रेय आपका। नमस्ते।